नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी तो अपनी तरफ से तैयारी हमेशा ही, वैसे भी बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि वो हमेशा से चुनावी मोड में ही रहती है और इसी 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए जो गठबंधन बना विपक्षी दलों का, विपक्षी सियासी दलों का, उस बाबत इंडिया नाम भी दिया गया और उसी नाम के तहत सभी सियासी दल एक मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि उस गठबंधन के अंदर भी इस वक्त कई पेंच फंसे हुए हैं सीटों के बंटवारे को लेकर। विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन है, लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन है, इसको लेकर भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जंग भी छिड़ी हुई है, तो तस्वीर बड़ी थोड़ी अलग है। लेकिन यहाँ एक चीज सबसे ज्यादा खास तौर पर इस वक्त बड़ी सुर्खियों में है और वो ये है कि लोकसभा चुनाव में क्या जो राम मंदिर का मुद्दा है वो फिर से प्रभावी होने वाला है, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं, जो दूसरे विपक्षी दल हैं, वो सीधे सीधे सवाल ये उठा रहे हैं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा अयोध्या में, उसमें आखिर प्रधानमंत्री को न्योता क्यों? हालांकि क्यों नहीं, इसका भी जवाब बनता है, क्योंकि इससे पहले जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन हुआ था भव्य राम दरबार के लिए, तो उस दौरान भी पीएम मोदी को बाकायदा बुलाया गया था और उन्होंने भूमि पूजन भी किया था। वो मंजर अपने आप में हर किसी के लिए बड़ा यादगार रहा था। विकी बंसल हमारे साथ हैं, प्रणाम विकी। और उसके अलावा जो विपक्षी दल हैं उनका कहना ये है कि अब एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो राम मंदिर का मसला है वो बीजेपी फिर से भुनाने के एक तरीके से मूड में नजर आ रही हैं। अब ये उनका डर है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का जो मुद्दा था वो बहुत गरमाया था और उस वक्त सबसे ज्यादा तूल किसी और ने नहीं दी थी, बल्कि विपक्ष ने ही दी थी। विपक्ष ही लगातार बीजेपी से पूछ रहा था कि आप बार बार कहते हैं कि आप राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताते। बड़ा ये स्लोगन उस दौरान देखने और सुनने को मिला था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और इसको सबसे ज्यादा हवा अगर किसी ने दी थी तो विपक्ष ने ही दी थी। और उसी बाबत 2019 के एंड में जब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर लगी तो फिर उसके बाद राम मंदिर के निर्माण का कार्य 2020 में 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद से शुरू भी हो गया था। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर जवाब दे दिया कि हम राम मंदिर भी बता रहे हैं और उसके साथ साथ तारीख भी बता रहे हैं, और अब तो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी तारीख निर्धारित हो गई है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बड़ा भव्य आयोजन होगा, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही भव्य आयोजन देखने को मिलेगा नवंबर दीपावली से ही। आपको बता दें कि जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत तो हो जाएगी और 22 जनवरी तक जो एक अलग एक हफ्ते का खास तौर पे एक बड़ा आयोजन देखने को मिलेगा। अलग अलग जो यहाँ पर बड़े बड़े एक तरीके से संगठन है वो भी इसमें भागीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष का सवाल यही है कि आखिर 22 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई है? ठीक लोकसभा चुनाव से देखा जाए तो 30 या 35 दिन पहले ही आपने इस तारीख का चुनाव क्यों किया है? तो इसी को लेकर प्रश्न है, इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी इस बार खास तौर पर जो अपना एजेंडा लेकर चल रही है वो 370 का एजेंडा लेकर चल रही है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका एजेंडा बिल्कुल साफ है कि 370 हमें हासिल इसको खास तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो सीटें हैं उस बाबत वो हासिल करनी है। और धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, दूसरी यहाँ एजेंडे हो, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। 350 का मिशन इस वक्त लेकर चल रही है बीजेपी 2024 के लिए कि 350 सीटें हमारे पास आनी चाहिए। अब उसके लिए अगर देखा जाए तो राम मंदिर का सबसे भावनात्मक जुड़ाव है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो विकास का एजेंडा था, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं केंद्र की धुरी में जो राम मंदिर रहा अयोध्या का वो वहां पर मौजूद था और एक उम्मीद थी लोगों को कि जो एक लंबा इंतजार हम कर रहे हैं राम मंदिर के लिए वो बीजेपी की सरकार आने के बाद ही मुमकिन हो पाएगा। और उसके बाद 2019 में जिस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही थी कि बनते तो बनेगा लेकिन तारीख कब पता चलेगी, तो इस बाबत तारीख भी अब सामने आ चुकी है। और विपक्ष को शायद यही टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है ये भी पूरी तरीके से राम मंदिर के इर्द गिर्द ही घूम जाए और उसके चलते ही एक माहौल बन जाए। और यही विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जो है राम मंदिर को लेकर अब माहौल बनाने जा रही है। हालांकि देखा जाए तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं तो उसमें जाहिर है कि आप क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं।
तो वैसे भी 7 बजे प्राइम एजेंडा में जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो राम मंदिर का मुद्दा है वही केंद्र बिंदु पे रहेगा, और फिर इसके बाद विपक्ष के पास क्या इसका कोई तोड़ है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए आप प्राइम न्यूज़।